नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। वहीं सीएम शिवराज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने की बात कही है और साथ ही व्यापक रणनीति और बेहतर ई गवर्नेंस सिस्टम को लेकर भी चर्चा हुई है। कारोबार को और अधिक बढ़ावा देने को लेकर भी बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। खेती किसानी में उपयोग किए जाने वाले आइडिया और टेक्निक को आगे लेकर जाने के लिए भी इस पर बात हुई है और जनता से जुड़े कई मुद्दों को लेकर भी बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। बात करें अगली खबर की, जहां मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों के दूसरे चरण के उप सरपंच का चुनाव आज है और सभी ग्राम पंचायतों में पीठासीन अधिकारी चुनाव कराएंगे। पंचायतों में उप सरपंच के तीसरे चरण का निर्वाचन कल मंगलवार को होगा और इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अलग से कार्यक्रम होंगे। प्रथम चरण के लिए 27 जुलाई को और द्वितीय चरण के लिए 28 जुलाई को चुनाव होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन के लिए सामान्य सभा की बैठक 29 जुलाई को होगी। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी कलेक्टर होंगे। बात करें अगली खबर की, जहां पर बुरहानपुर में चंद हजार रुपए के कबाड़ ने अफसरों के घपले का राज खोल दिया है। परतें खुली तो 12 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया। लपेटे में सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद, आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे, नेता बाबू और पत्रकार भी शामिल हैं और उन्होंने कोरोना काल में मिले फंड और मरीजों के लिए आए पैसों की जमकर घपला किया। घोटाले का मास्टरमाइंड आरएमओ बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर अहमद और आरएमओ नवलखे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामला जिला अस्पताल का है। मई 2022 में सिविल सर्जन और आरएमओ ने मिलकर जिला अस्पताल का कबाड़ बेचा था। इसमें पलंग, पंखा, कुर्सी, टेबल सहित बहुत सारा सामान था और कुछ लोगों ने अस्पताल का यह सामान कबाड़ी के पास देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में जल्द ही किराएदार अधिनियम 2022 लागू होने जा रहा है। इसका ड्राफ्ट बन गया है और नगरीय विकास विभाग ने इसे सभी कलेक्टरों को भेज दिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा और इसके बाद विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। इस अधिनियम में कई अहम बातें हैं, जिनमें सबसे जरूरी बात यह है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाला आपसी समझौता अब अधिकार बन जाएगा। यह करार कानूनी दायरे में होगा और अभी ये करार मामूली स्टाम्प पेपर पर होते हैं, वो किसी कानूनी दायरे में नहीं रहते। इसीलिए इन पर हमेशा विवाद होता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद किराएदार कभी भी मकान पर कब्जा नहीं कर सकेगा। यदि कोई रहने के लिए घर किराए पर लेना चाहता है तो उसे 2 महीने और कम से कम काम धंधे के लिए जगह लेना चाहता है तो उसके लिए 6 महीने का एडवांस देना होगा। करार खत्म होने के पहले परिसर खाली कराने के लिए मालिक को सक्षम अधिकारी के सामने अपील करनी होगी। करार रिवेन्यू करवाना हो तो खत्म होने के 1 महीने पहले अनुरोध करना होगा और किराएदारी व्यवस्था शासकीय भवनों, यूनिवर्सिटी, संगठन, धार्मिक संस्था के परिसर पर भी लागू होगा। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में कई शहरों में 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने हालत बिगाड़ दिए हैं। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और सीमाएं तोड़ने लगे हैं। प्रदेश में आज बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तवा, नर्मदा, शिप्रा, बेतवा और पार्वती नदी के किनारे पर बाढ़ का खतरा है। भोपाल नर्मदापुरम रोड पर समर्था के पास ढलान पर मिट्टी का पुल धंस गया और यहां ट्रैफिक वन वे कर दिया गया। कलियासौत नदी पर पुल इसी साल बनाया गया था। पार्वती उफनाने से श्योपुर कोटा हाईवे 30 घंटे तक बंद रहा। खंडवा के इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़े हैं और सीहोर के नसरुल्लागंज और रेहटी में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। शिवपुरी में बेतवा में नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे तक पश्चिम मध्य प्रदेश में बाढ़ का जोखिम बना रहेगा। राजघाट बांध, भदभदा डैम, कलियासौत डैम, ओमकारेश्वर डैम और तवा डैम के साथ ही प्रदेश के कई जगहों पर बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कुल मिलाकर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और निचले इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहे एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।